तो आज मेरे प्यारे स्टूडेंट आज बताने वाले हैं क्लास 9 का संख्या पद्धति। क्लास 9 का अध्याय 1 बताते हैं संख्या पद्धति। आज कौन सा चैप्टर बताते हैं? संख्या पद्धति। सबसे पहले आज जानना है कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं, संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले संख्या पद्धति कहते किसे, इसके बारे में जानना है। संख्याओं को लिखने और संख्याओं को के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण के व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे संख्या पहले क्या कहते हैं? संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको याद करना है। क्या कहते हैं? संख्याओं को लिखने, संख्या को हम क्या करते हैं? लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं? संख्या को नामकरण को हम क्या करते हैं? नाम को व्यवस्थित मतलब एकत्रित करना, व्यवस्थित मतलब इकट्ठा करना की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब देखो संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है? संख्या पद्धति जो है कितने प्रकार का होता है? संख्या पद्धति जो है कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते? तो संख्या पद्धति 12 प्रकार का होता है। संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है? संख्या पद्धति जो है 12 प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला एक नंबर में क्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। तीसरा क्या होता है? विषम संख्या। चौथा क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पांचवा क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। छठा क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। सातवां क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। आठवां क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। 9 नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। 10 नंबर में होता है वास्तविक अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और 11वां क्या होता है? वास्तविक संख्या। 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 और 12वां क्या होता है? अवास्तविक संख्या। क्या होता है? अवास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले एक एक के आज समझना है। तो संख्या को पहला समझना है कि संख्या पद्धति कहते हैं किसे। बता दिए कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहता है? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? संख्या पद्धति 12 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं।
तो कौन कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आज जानेंगे कि पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जाना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जांपल लेंगे 1, 2 डॉट डॉट अनंत, ये सब आते रहेगा। अब सम संख्या पहला, अब दूसरा क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा कर जाए, जो संख्या 2 से क्या कर जाए? पूरा पूरा कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या हो गया? सम संख्या हो गया, ठीक है। अब जैसे विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट इतनी सी। अब एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। जी गिनती की संख्या में जब 0 को हम शामिल कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में क्या करते हैं? 0 को शामिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट इतनी से आते जाएगा। अब एक होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जैसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको कुछ जानना कि भाज्य संख्या की जैसे हो गया, एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है? जो 2 से पूरा 4 हो गया, क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, डॉट डॉट, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? जो एक तथा स्वयं से करता है। अभाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं से करता है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब इटी से क्या है? ये भाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, जिस सहअभाज्य संख्या के क्या क्या उदाहरण होगा? जैसे सहअभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, और क्या हो गया? और यही सब चीज़ से आते जाएगा, ढेर सारा ऐसा है। अब एक होता है क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक जानता है कि इंटीजर नंबर को बोलते हैं। जो आधे भाग क्या होता है? माइनस में। जो आधे भाग क्या होता है? माइनस होता है। और क्या होता है? और प्लस में आता है। क्या होता है? प्लस में, डॉट डॉट ये सब आएगा। अब है परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 6/3 हो गया, ये सब क्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हमसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया? 2√3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। 4√5, ये क्या? अपरिमेय संख्या। etc। वास्तविक संख्या जो जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे अब वो वास्तविक संख्या जो रियल, अब ये जैसे मान लीजिए 2/√3, क्या ये सब रियल नंबर है ना? ये सब रियल नंबर है, ठीक है। वास्तविक संख्या 4 है और क्या है? 4 है, 5, ये सब क्या? रियल नंबर है। और वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या? अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से और आगे नेक्स्ट पार्ट में डिफेंड करेंगे कि अभी तक बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जो जिसे गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या करेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो एक तथा स्वयं से करता है, सॉरी, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जो एक गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने बड़ी संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है, जो 4 है, 6, ये सब जिससे 2 से क्या होता है? करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, 3 जो एक तथा स्वयं से करता है, जो एक तथा स्वयं से करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या है? पूर्णांक संख्या भी तुरंत बताई, जो इंटीजर नंबर बोलते हैं। जो आधे भाग क्या होता है? माइनस का होता है, और आधे भाग क्या होता है? प्लस का, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर हो गया। अब जैसे अब कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये p/q के रूप में लिखा हुआ और कह रहा है q डज नॉट इक्वल 0 नहीं हो, क्या नहीं होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परिमेय संख्या हो गया, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकता मुझे क्या कहता है? और परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।